नमस्कार। देखिए, आत्मा को सनातन संस्कृति और श्रीमद् भगवत गीता में अविनाशी कहा गया है। यानी ये शरीर नश्वर है और इस शरीर के नष्ट होने के बाद में जो कुछ भी बचता है वो आत्मा है या हमारा सूक्ष्म शरीर है। आप जानते हैं, जब ये आत्मा एक भौतिक शरीर को छोड़ता है और दूसरे भौतिक शरीर को प्राप्त करता है तो इसकी यहाँ से यहाँ तक की यात्रा में ये एक लिंग शरीर के रूप में जो बहुत तेजोमयी प्रकाश के जैसा है और नए शरीर को इस रूप में प्राप्त करता है। लेकिन यहाँ पे घटना घटित होती है। आत्मा अपने पीछे किए गए जन्म जन्मांतर के कर्मों को भूल जाता है, यानी उसको वो मेमोरी नहीं रहती, उसको वो स्मृति नहीं रहती। लेकिन ये जो संस्कार के रूप में जो कर्म उसका पीछा कर रहे हैं, ये वो कर्म हैं जो मनुष्य ने किसी शरीर में रहते हुए क्रियमान कर्मों के रूप में इकट्ठे किए थे और शरीर छोड़ने के बाद में ये क्रियमान कर्म ही उसके संचित कर्म बन जाते हैं। ये संचित कर्म एक पैकेट के रूप में लिंग शरीर का पीछा करते हैं। ऑल्दो लिंग शरीर अपना नया शरीर प्राप्त करते ही अपना स्मृति लोप कर देता है, लेकिन इन संस्कारों ने अपनी स्मृति लोप नहीं की है। ये उस मनुष्य के साथ में उसको अप्राप्त होते हैं। और जो आप हॉरोस्कोप कह रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी में जो कुंडली बनती है हमारी, ये इसी समय की घटना है जब कोई जीव माता के गर्भ से बाहर आ रहा है, भौतिक संसार में आ रहा है। उस समय जो उसकी आकाशीय व्यवस्था है ग्रह नक्षत्रों की, वही उसकी कुंडली है। और वो किस आधार पे बनी? इन संचित कर्मों के आधार पर बनी। दूसरा, अब जब मनुष्य की यहाँ यात्रा आरंभ हो गई है तो देखें उसके साथ में तीन चीजें हैं। एक उसका भौतिक शरीर, दूसरा उसका मानसिक शरीर और तीसरा उसकी एस्ट्रल बॉडी या जिसे सूक्ष्म शरीर भी कहा गया है। भौतिक शरीर भौतिक जगत से जुड़ जाता है, मानसिक शरीर मानसिक जगत से जुड़ा रहता है और जो एस्ट्रल बॉडी या एथरिक शरीर है वो सूक्ष्म शरीर नक्षत्र जगत से जुड़ा रहता है। ये नक्षत्र जगत ही इसमें सारा पूरा हम खगोल विज्ञान को पढ़ते हैं, ग्रह नक्षत्र है, निहारिकाएं हैं, यहाँ से ये जुड़ा रहता है। किनके आधार पे? उन संचित कर्मों के आधार पर। और कुंडली से ही ये उस समय तय होता है। हम देख के बता सकते हैं कि ये मनुष्य या ये जो बच्चा अभी पैदा हुआ है इसका किस तरह का जीवन होगा। यानी हमारा ये पूर्णतः वैज्ञानिक है कि हम पृथ्वी पे रहते हुए खगोल शास्त्र के द्वारा या ग्रह नक्षत्रों के जुड़े रहते हैं। इन ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव मनुष्य के शरीर पर पड़ता है या उसके जीवन पर पड़ता है। और यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात और है, ना केवल आत्मा या सूक्ष्म शरीर मनुष्य शरीर में रहते हुए नक्षत्र जगत को प्रभावित भी करता है। वो नक्षत्र जगत से प्रभावित होता है, लेकिन वो चाहे तो प्रभावित करता भी है। और ये किस आधार पे? क्योंकि आप देखिए, जब आप नींद में होते हैं तो नींद में आपको स्वप्न आता है और उस समय बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे यही रियलिटी है, यानी ये जो स्वप्न जगत है यही शाश्वत जगत है। और जब हम जग गए होते हैं तो हमें लगता है कि ये भौतिक जगत शाश्वत जगत है। यानी नींद में भी हमें ठीक वैसा ही एहसास होता है। तो जो हमारा आत्मा है वो अपनी एस्ट्रल बॉडी से वहाँ जुड़ा हुआ रहता है और वो मानसिक जगत में नींद में होता है और अपनी चेतना के अपर स्वरूप में वो नक्षत्र जगत से जुड़ा होता है। इस तरीके से हमारे नक्षत्र हमारे पृथ्वी पे होते हुए हमें प्रभावित करते हैं और हमारे क्रियाकलाप जो कि आत्मा की परम चेतना शक्ति के आधार पर नक्षत्रों को भी प्रभावित करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, ज्योतिषी से हम फिर कोई रेमेडी पूछते हैं, उपाय पूछते हैं किसी समस्या का, तो वो उपाय करने से वो समस्या हल भी होती है। यानी हमने यहाँ रह के कुछ ऐसी क्रियाएं की कि वो नक्षत्र जगत में उसका प्रभाव हुआ और हम हमारी समस्याओं से बाहर आ गए। इस तरीके से मैं कह सकती हूँ कि हम मनुष्य पृथ्वी पे रहते हुए भी हमारे ग्रह नक्षत्रों से प्रभावित होते हैं और बहुत उच्च स्तर पे जाके आध्यात्मिकता पे हम इनको भी प्रभावित कर सकते हैं।